तो कल हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ ली थी और कल लास्ट में मैं एक इक्वेशन लेके गया जो कुछ इस प्रकार का था, एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, जिसमें मैंने बताया था कि C इज इक्वल टू C नॉट प्लस dy, और जिसमें मैंने कुछ चीजें बताई थी कि C स्टैंड्स फॉर टोटल कंजम्पशन। टोटल कंजम्पशन मैंने C नॉट बताया था कि ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मीन्स क्या हो गया कि जहां पे y हमारा क्या हो, जीरो, यानी जिस समय हमारी इनकम जीरो है उस समय जो कंजम्पशन हम कर रहे हैं वही C नॉट है। B क्या है, स्मॉल b, ये हमारा MPC है। कल हम लोगों ने इसके बात की थी, MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब डेल C, डेल्टा C अपॉन डेल्टा y मीन्स चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, तो ये बात हम लोग की थी, ये y हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि इनकम। ठीक है, यहां तक। अब एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे C इज इक्वल टू C नॉट प्लस CY के फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, ये 20 प्लस 0.8y। इसका मतलब ये 20 क्या है, ये C नॉट है, ठीक, ये 0.8 क्या है, स्मॉल b है, और y हमारा है। अब हम देखते हैं, कल हम लोगों ने इस टेबल को पढ़ा था, इस टेबल के हिसाब से अब यहाँ पे 20 C नॉट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जिस समय y इज इक्वल टू 0 है उस समय हमारा C नॉट क्या है। तो इस टेबल के हिसाब से जो इक्वेशन ये फॉर्म हो रहा है वो इस टेबल के आधार पर हो रहा है। यही टेबल हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, ठीक है ना, C नॉट प्लस dy। ठीक, अब यहां से अगर हम लोग अलग अलग y पे, अलग अलग इनकम पे टोटल कंजम्पशन की वैल्यू निकालें तो ठीक है, हम लोग को अब टोटल कंजम्पशन निकालना है। अब टोटल कंजम्पशन हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, हम लोग इसी फॉर्मूले पर ये y की अलग अलग वैल्यू डालते जाएंगे। ठीक है, तो चलो y की वैल्यू अगर हम 0 डालते हैं तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाएगा तो 20 बचेगा। तो y 0 पे हमको टोटल कंजम्पशन क्या मिल रहा है, 20, 0 पे 20। अगर हम लोग y की वैल्यू 50 डाल देते हैं, 50, तो ये 0.8 इंटू 50 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 40 मिल जाएगा। 0.8 इंटू y की वैल्यू है 50, तो क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू हमको 40 मिल जाएगी। और जब इस 40 में हम इस 20 को ऐड करेंगे तो हमको 60 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग y की वैल्यू 100 अगर पुट करते हैं तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी, और 80 प्लस 20 100 मिल जाएगा, यानी 100 पे हमको 100 भी मिल गया टोटल कंजम्पशन। फिर हम लोग y की वैल्यू क्या डाले, 150 डाल दिए, तो हम लोग इसको देखेंगे तो ये 120 मिलेगी, और प्लस 20 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 140। तो यानी कि y की अलग अलग वैल्यू हम इसमें पुट करते जा रहे हैं, इसमें y की अलग अलग वैल्यू हम लोग पुट करते जा रहे हैं। पहले लोगों ने 0 पुट किया, फिर 50 पुट किया, फिर 100 पुट किया, और फिर 150 पुट किया। हम लोग को टोटल कंजम्पशन क्या होता गया, यहाँ पर मिलता गया। ठीक है, फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जहां पे कंजम्पशन की वैल्यू, टोटल कंजम्पशन की वैल्यू निकालने को कह रहा है, और हमको C नॉट यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन 200 दिया हुआ है, MPC 0.5 दी है, y इज इक्वल टू 1000 दिया है। तो किस तरीके से इसको निकालेंगे, सेम तरीका। इसके सॉल्यूशन किस तरीके से हम लोग करेंगे, टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू C नॉट प्लस by लिखेंगे। अब हमको टोटल कंजम्पशन निकालना है, हमको नहीं पता, तो C नॉट हमको दिया हुआ है 200 हमने लिख लिया। b की वैल्यू, स्मॉल b की वैल्यू क्या है, वही MPC है 0.5, और y क्या दिया हुआ है 1000, इनटू हमने क्या कर दिया, 1000 कर दिया। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 200 हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, और 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे तो ये कुछ 50 वैल्यू 500 वैल्यू देगा। ठीक है, 500, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, टोटल कंजम्पशन 700। यानी टोटल कंजम्पशन हम लोगों ने किस तरीके से निकाल लिया, हमने 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 किया, 500 आ गया, और फिर इसमें 200 को ऐड किया तो 700 को टोटल कंजम्पशन मिल गया। ठीक है ना, तो इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। बाकी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के चलते चलते हम लोग और भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जो कंजम्पशन फंक्शन के बाद, कंजम्पशन फंक्शन के बाद जो एक नया टॉपिक मैंने कल कहा था मैं स्टार्ट करूंगा, उसका नाम है सेविंग फंक्शन। ठीक है ना, कंजम्पशन फंक्शन हमने पढ़ लिया, अब सेविंग फंक्शन कुछ इस तरह से। हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा था कि इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। हम लोग सेविंग फंक्शन में पढ़ेंगे इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। ठीक है,
बस वहां पे कंजम्पशन और इनकम का रिलेशनशिप हम लोग देखते थे, यहां पे हम लोग सेविंग और इनकम का रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, इज नोन एज सेविंग फंक्शन। ठीक है, अब फिर से इसको हम लोग टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में समझने की कोशिश करते हैं। y सेम वैल्यू मैंने दी है ताकि समझने में आसान रहेगा। 0, 50, 100, 150। जिस तरीके से y इंक्रीज कर रहा है, हमारी कंजम्पशन की वैल्यू 20 से 60, 60 से 100, 100 से 140 इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, अब से हमको सेविंग कैलकुलेट करना है। तो सेविंग क्या होती है? जब हम लोगों ने कल पढ़ा था परसों कि C प्लस एस इज इक्वल टू वाई होता है, यानी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। तो यहां से y इज इक्वल टू और क्या हो जाएगा, y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो सॉरी सेविंग की वैल्यू अगर निकालेंगे तो सेविंग इज इक्वल टू y माइनस सी हो जाएगा। यानी कि इनकम में से जब हम कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो वही हमको सेविंग की वैल्यू दे देगा। तो हम लोगों ने फिर क्या किया, सेविंग के लिए इनकम माइनस कंजम्पशन कर दिया। तो 0 माइनस 20 किया तो माइनस 20 मिल गया, 50 माइनस 60 किया तो माइनस 10 सेविंग मिल गया, 100 माइनस 100 किया तो हमको 0 सेविंग मिल गई। जब हम लोगों ने 150 माइनस 140 किया तो हम लोगों को सेविंग 10 मिल गई। यानी कि हम लोग सेविंग क्या देख रहे हैं, सेविंग भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। किस आधार पे? जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज करती जा रही है, हम अपनी सेविंग को क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है ना, सीधी सी बात है। हम लोग नॉर्मल जीवन में भी देखते हैं चीजों को, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज करेगी, हमारी सेविंग, हमारा बैंक बैलेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हम लोग ज्यादा पैसा सेव करते जाएंगे। ठीक है ना, तो उसी आधार पे ये हम लोग टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देख लिए। ठीक है, अब इस जैसे 3 पॉइंट्स हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन में समझे थे, वैसे इसमें भी कुछ टेबल से हम लोग 3 चीजें देखते हैं। पहला क्या है कि जिस समय हमारी कंजम्पशन की वैल्यू 20 है, उस समय y क्या है, 0 है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन 20 कब है, जब y इज इक्वल टू 0 है, तभी उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहेंगे। तो जिस समय y 0 है, जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं 20, इसको अगर हम कैलकुलेट मैथमेटिकल अगर देखें C प्लस एस के आधार पे, तो हमको s की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए हमारी y इज इक्वल टू C प्लस एस हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी इनकम क्या है, 0 है। ठीक है, कंजम्पशन हम कितना कर रहे हैं, 20 का, हमको सेविंग कैलकुलेट करनी है। तो यहां से हमको 20 को इधर ट्रांसपोज किया तो माइनस 20, यानी सेविंग की वैल्यू हमको क्या मिल गई, माइनस 20। तो वही चीज हमने क्या कर दिया, माइनस 20 लिख लिया। ठीक है, सेकेंड, एस इंक्रीजेज, यानी सेविंग इंक्रीजेज एज वाई इंक्रीजेज। जैसे जैसे वाई इंक्रीज कर रहा है, यानी इनकम इंक्रीज कर रही है, हमारी सेविंग भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। यही बात लिखा हुआ है, यानी एस यानी सेविंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम, कंजम्पशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम, सेविंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम। जैसे जैसे इसका मतलब क्या हुआ, सेविंग कब इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे हम इनकम इंक्रीज करते जाएंगे, हमारी सेविंग क्या करती जाएगी। इसको थोड़ा और अच्छा रहेगा कि हम किस तरीके से लिखें कि वाई, बात तो एक ही है, वाई इंक्रीज करते जा रहा है तो सेविंग क्या होती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। इनकम हमारी डिक्रीज करके तो हमारी सेविंग भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है यहां तक। अब थर्ड पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में एस रिमेन्स, यानी सेविंग रिमेन्स लोअर देन वाई। सीधी सी बात है, सेविंग क्या होगी, जो हम सेविंग कर रहे होंगे वो सीधी सी बात है वाई के इंक्रीज से कम ही कर रहे होंगे। कंजम्पशन में भी हम लोगों ने बात किया था, क्यों, क्योंकि कंजम्पशन और सेविंग दोनों ही इनकम के एक पार्ट है। ठीक है ना, वो दोनों इनकम के पार्ट है। तो अगर एक को हम लोग y को इंक्रीज कर रहे हैं, तो कंजम्पशन और सेविंग के अलग अलग पार्ट को हम क्या कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ इंक्रीज कर रहे होंगे। यानी हमेशा y का जो इंक्रीज होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कंजम्पशन एंड सेविंग इंक्रीज। ठीक है ना, उन दोनों के इंक्रीमेंट से y का इंक्रीमेंट हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये तो हम लोगों ने टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किया, इसी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अब हम लोग कोशिश करेंगे ग्राफ को समझने की, सेविंग का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देख रहे हैं हम लोग एक्स एक्सिस के नीचे भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमको सेविंग की वैल्यू क्या मिल रही है, -20 मिल रही है। अब ये सेविंग और इनकम का ग्राफ है। वाई एक्सिस पे हमने किसको दिखाया, सेविंग को दिखाया वाई एक्सिस पे। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमने किसको दिखाया, इनकम को शो किया। ठीक है, इनकम को डिनोट किया एक्स एक्सिस पे। यानी कि अब ये सेविंग की लाइन और इनकम की लाइन पे हमको क्या देखना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। तो इनकम हमारी कितनी है, 0। इनकम हमारी कितनी है, 0। उस समय हमारी सेविंग कितनी है, -20, यानी कोई पॉइंट यहां मिलेगा आपको। ठीक है,
अब इसी के साथ जब इनकम मेरी 0 से 150 हो गई, इनकम हमारी इंक्रीज की, तो हमारी सेविंग क्या हुई, -10 हो गई। -10 कुछ यहां होगा, -20 और 0 के बीच में -10, ठीक है, कुछ यहां होगा, हमने -10 वैल्यू देखी। और -10 कब, जब हमारी इनकम 50 पे हमने -10 दे दिया, ठीक है। अब आगे क्या देख रहे हैं हम कि अगली वैल्यू हमारी 100 पे 0, इस 100 पे हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। उसके आगे 150 पे हमको क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है, तो 150 कुछ यहां है और 10 यहां मिलेगा, तो 150 पे 10 हमको मिल गया। यानी सेविंग की लाइन हमने कैसे ड्रा करनी है, ऐसे। अगर हमको और थोड़ा अच्छे से समझना है, थोड़ा और धीरे से समझना है, बढ़िया से हम देखिए, मैं बना के दिखाता हूं, बिल्कुल किसी को दिक्कत ना है। -20 हम समझ गए, यहाँ पे 0, इनकम 0 पे -20, यानी पॉइंट यहां मिल गया, 0 -20 मिल गया। अगली पॉइंट हमारी क्या है, 50 -10, तो 50 और -10 कहां है, यहां, ठीक। ये हो गया हमारा 50 -10 का पॉइंट। हम आगे बढ़े, 100 0, यानी 100 इनकम पे 0 सेविंग, तो हमको यहां मिली, ठीक। फिर हम क्या देख रहे हैं, अगला पॉइंट 150 पे हमको 10 मिल रहा है, 150 पे हमको क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है, 10 कुछ नहीं आएगा, 220 का 10 कुछ आधा होगा, यहां पे ले लिया। अब हमने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को दूसरे से मिला, और इसी को हमने क्या कह दिया, ये सेविंग की लाइन है, ठीक है। तो हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सेविंग के कर्व को भी देख लिया। कंजम्पशन की भी एक लाइन हमने देखी थी, जो कि यहां से कुछ ऐसे जाती थी, ठीक है। इनकम की लाइन हमने देखी थी, कुछ ऐसे जाती है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक चीज इसमें देख पा रहे हैं कि जितना ऑटोनॉमस हमारा कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, 0 इनकम पे जितनी कंजम्पशन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन जितनी है, उतनी ही सेविंग भी हमारी निगेटिव से चल रही है, उतनी ही सेविंग हमारी क्या है, ये +20 पे है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तो हमारी सेविंग क्या हो गई, ऑटोनॉमस सेविंग -20 से जा रही है। अगर ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन 60 होता, +60, तो हमारी ऑटोनॉमस सेविंग क्या होगी, -60 से जाती। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चीजों को समझ लिया। कंजम्पशन हम लोग पढ़े थे, कंजम्पशन में फंक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे, एपीसी और एमपीसी, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसी तरीके से सेविंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी ए पी सी था वहां पे, यहां पे ए पी एस आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे एमपीसी था वहां पे, यहां पे एमपीएस आ जाएगा। वहां पे क्या था, एपीसी का मतलब टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम, यहां पे कंजम्पशन नहीं है, सेविंग है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम, यानी कि हम लोग उसको क्या लिखेंगे, एस अपॉन वाई, दिख रहा है ना, एस अपॉन वाई, ठीक है ना, एस अपॉन वाई। अब एमपीएस क्या है, तो यहां पे हम लोगों ने टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम देख लिया, एस अपॉन वाई से इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। और एमपीसी में क्या पढ़ा था कि चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, तो यहां पे एमपीएस क्या पढ़ेंगे, चेंज इन सेविंग, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, यानी कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग समझने की कोशिश करें, तो हम लोगों ने एपीएस और एमपीएस का फॉर्मूला देख लिया, जिस तरीके से एपीसी और एमपीसी का फॉर्मूला था। एपीएस समझ में आ गया, क्या, जितनी टोटल कंजम्पशन, जितनी टोटल सेविंग हो रही हो और जितना टोटल इनकम हो, इन्हीं के बीच का क्या रेशियो, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग एक बार एमपीएस समझ लेते हैं, क्योंकि स्लोप लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है ना। वहां पे हम लोग कंजम्पशन फंक्शन की एक लाइन थी, कंजम्पशन की लाइन थी, उस पे हम लोग स्लोप ले रहे थे। यहां पे हम लोगों ने सेविंग की लाइन बनाई, और एमपीएस हम लोग सेविंग की लाइन पे क्या लेंगे, एक स्लोप लेंगे, हम लोग स्लोप लेते हैं, ठीक है। अगर हम फिर से इसको ड्रॉ करें, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि 50 से 100 हमारी इनकम हुई, इस 50 से इनकम हमारी कहां चली गई, 100 पे चली गई, कितनी इनकम इंक्रीज की,
और कितना हमारा सेविंग चेंज हुआ। देखिए पहले -10 था, अब 0 हो गया, -10 पे था, -10 पे अब हमारा कितना हो गया, 0 हो गया, यानी क्या हो गया, चेंज हुई। तो यानी यही क्या है, चेंज इन सेविंग है, और यही क्या है, चेंज इन इनकम है। ठीक है, यहां तक चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम। चेंज इन सेविंग में क्या हो रहा है, कितना, 10 का डिफरेंस, यानी कि MPS इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई में अगर हम देखें तो डेल्टा S कितना है, 10, एक 10 चेंज हो रहा है, तो 10 अपॉन डेल्टा वाई कितना है, 50, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2। ठीक है, यहां तक बात। अब इतना समझने के बाद एक छोटी सी चीज और समझना चाहिए। ठीक है, वो कुछ ऐसे है, जैसे कि हमने इसी टेबल पे जब एमपीसी कैलकुलेट किया था तो 0.8 वैल्यू आई। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अगर हम एमपीसी कल इसी टेबल पे जब कैलकुलेट किए थे तो हमको 0.8 वैल्यू मिल रही, और अभी हम लोग एमपीएस कैलकुलेट किए तो 0.2 मिल रहा है। क्या एमपीसी इस टेबल पे हमेशा 0.8 मिलेगा, तो हाँ, जब भी हम किसी लाइन को, ठीक है ना, किसी लाइन के पॉजिटिव थीटा पे देखते हैं वैल्यू को, तो उसकी जो भी स्लोप होती है tan थीटा, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है ना, लेकिन अगर हमको ये मैथ्स वाली लाइन समझ में नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम हर चेंज पे उसको क्या कर सकते हैं, कल वाले टेबल पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो हमको हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, 0.8 मिलेगी एमपीसी, और आज वाले टेबल पे चेक कर लेंगे तो हमको 0.2 मिलेगी। अब इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं एमपीसी और एमपीएस को, तो हमको वैल्यू कितनी मिलती है, 1 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि जब भी हम एमपीसी और एमपीएस को ऐड करेंगे तो हमेशा वैल्यू को क्या मिलेगी, 1। ठीक है, अगर इसका प्रूफ हमको दूसरे तरीके से देखना है तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एमपीसी क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन होता है, ठीक है, और चेंज इन इनकम होता है। ठीक है ना, प्लस एमपीएस क्या होता है, चेंज इन सेविंग होता है और चेंज इन इनकम होता है। ठीक है, अब हमको यही एलएचएस है हमारा, प्रूफ कर रहे हैं हम, तो यहां से डेल वाई नीचे तो सेम है, ये डेल्टा वाई नीचे आ जाएगा, और डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस कितना होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि सी प्लस एस वाई होता है, तो इसका मतलब डेल्टा सी एफ प्लस डेल्टा वाई एस कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई हो जाएगा। यानी चेंज इन सेविंग प्लस चेंज इन कंजम्पशन भी हमारा क्या होगा, चेंज इन इनकम होगा। तो यहां से डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस क्या हो गया, डेल्टा वाई हो, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो एक प्रूव है, ये एक तरह रिलेशनशिप है एमपीसी और एमपीएस के बीच का। इनका रिलेशनशिप क्या कहता है कि दोनों का एडिशन हमेशा क्या आएगा, 1 वैल्यू देगा। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो अगर हम एपीएस और एपीसी को समझने की कोशिश करें, उनके बीच का रिलेशनशिप देखें तो देखते हैं एपीसी प्लस एपीएस, ये भी वैल्यू 1 मिलती है। ठीक है ना, अब कैलकुलेट करके हम लोग देख लेंगे। एपीसी क्या होता है, सी अपॉन वाई, इसका प्रूफ कुछ इस तरह से है, सी अपॉन वाई प्लस ये एस अपॉन वाई होता है। फिर से वही सेम चीज, वाई नीचे क्या है, कॉमन, तो ये वाई नीचे आ गया एलसीएम, और सी प्लस एस, सी प्लस एस, सी प्लस एस अभी हम लोग पढ़े हैं वाई होती है, तो वाई अपॉन वाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि जो दो चीज हम लोग आज अच्छी चीज पढ़ लिए रिलेशनशिप में, वो क्या है कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, प्रूफ देख लिया उसका। उसी तरीके से एमपीसी प्लस एमपीएस क्या हो जाता है, 1 हो जाती है उसकी वैल्यू। अगर कोई नोट ना किया हो उस चीज को तो मैं इस तरफ लिख देता हूं, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। यहां पे एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई तुम्हारा एमपीएस हो गया, और ये एलसीएम डेल्टा वाई, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, और डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस क्या होगा हमारा, डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो ठीक है, हम लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ ली। सेविंग पे जो क्वेश्चन होगा वो भी इसी तरीके से कैलकुलेट होगा। बस एक एक्स्ट्रा चीज जो अब हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं वो ये, ठीक है, वो हम लोग कुछ इस प्रकार देखते हैं। जैसे
हम लोग कल एक इक्वेशन जो लिखे थे वो इक्वेशन कुछ इस तरह का, कल वाला इक्वेशन कुछ इस तरह का था, जो आज भी हम लोग क्या लिखे हुए c इज इक्वल टू, हम लोग लिखे थे c इज इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाई। ठीक है, अगर हम लोग इसी को सेविंग के रूप में अगर लिखना चाहें, सेविंग फंक्शन के रूप में एक इक्वेशन लिखना चाहें, तो ये क्या हो जाएगा, यही सेविंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल सेविंग इज इक्वल टू इसी सी नॉट को अगर हम निगेटिव में लिख दें, क्योंकि यही सी नॉट जो प्लस 20 यहां था वो सेविंग में माइनस 20 दे रहा है, तो यहां पे हम इसको माइनस सी नॉट लिख सकते हैं। ठीक, और प्लस ये y तो ऐसे ही रहेगा, b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग कहे कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 है, और हम लोगों ने एमपीसी की वैल्यू यहां पे b दी हुई है। ठीक है, तो यहां से हम लोग अगर एमपीएस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या ये 1 माइनस बी नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है ना, ट्रांसपोज करके तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1 माइनस बी इंटू वाई। ठीक है, तो सेविंग फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, एल्जेब्रिकली माइनस सी नॉट प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। ठीक है ना, अब इस पे कैलकुलेशन है तो हम लोग कैलकुलेशन क्या करेंगे आगे की क्लास में फिर से करेंगे। तो यहां तक कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, एग्रीगेट डिमांड, कई सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, आगे की चीजें हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, और अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है किसी भी टॉपिक में जो चल रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।